मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ग्वालियर के इंटक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा जुबानी हमला किया है। कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से इशारा करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं वह अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश रहती है कि हर चुनाव में धर्म और जाति को घुसा दे, लेकिन हमें रोजी रोटी का सवाल इनसे पूछना चाहिए। उन्होंने मंच से कहा कि ग्वालियर के जो बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर है वो नौटंकीबाज है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानपूर्वक विदाई देने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में फोटो और बैनरों से शिवराज सिंह चौहान गायब है। वैसे जनता ने शिवराज की विदाई 5 साल पहले कर दी थी, लेकिन यहाँ घोटालों की सरकार है। अब तक व्यापम घोटाला सुना था, लेकिन यहाँ की सरकार ने विधायक घोटाला कर डाला। आपको बता दें कि सिंधिया ने उन सभी सुझावों को भी खारिज कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया। सिंधिया ने कहा कि आपको शिवराज सिंह चौहान कहाँ नहीं दिखते, वो प्रतिदिन कई रैलियों के साथ सबसे कठिन प्रचार कर रहे हैं। ये भाजपा की एक समग्र टीम है जो चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा सांसद सिंधिया संसद में अपने साथ दूसरे भाजपा सहयोगी के विपरीत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए इनमें से 26 सीटें जीतने के बाद अपने गढ़ ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटें जीतने की कठिन जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर है। बाद में अपने वफादार विधायकों के इस्तीफा देने के बाद सिंधिया ने कमलनाथ सरकार गिरा दी। सिंधिया ने 2020 में नाथ सरकार को गिराने के कारण के बारे में कहा कि जो कोई जानबूझकर और साफ तौर से ली गई प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करता है और वादा खिलाफी करता है वो मेरे लिए अस्वीकार है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने को ग्वालियर का महाराज कहते हैं वो भी बिक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता है, पटवारी भर्ती जैसे घोटाले करके पढ़े लिखे युवाओं का हक छीना जाता है। आपने देखा कि प्याज के 100 रुपये किलो के दाम पर चर्चा क्यों नहीं होती, पटवारी घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं होती, किसान की आत्महत्या पर चर्चा क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बता दें कि कन्हैया 2 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मुरैना, भिंड और ग्वालियर के इंटक मैदान में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित किया और इस दौरान सिंधिया पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ रही है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को यहां जीत मिलती है तो शायद शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम नहीं बनाया जाए। यही वजह है कि सीएम पद की रेस में कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल किए गए। इनमें से एक नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, लेकिन वह सीएम की रेस में शामिल नहीं होने की बातों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने के 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनावी मैदान पर सभी उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना किला बचाने के लिए लोकसभा सांसदों तक को टिकट दे दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश जीतने के लिए किस हद तक जा रही है। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए सभी प्रमुख नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। सिंधिया भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।